तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दो बिंदु को मिलाने वाले रेखा का सदिश इसके विषय में बताएंगे। दो बिंदु दिया हो, जैसे पहला बिंदु दिया हो x1 y1 z1 और दूसरा बिंदु दिया हो x2 y2 z2, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं का सदिश हम ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदु P निर्देशांक x1 y1 z1 तथा q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का सदिश वेक्टर PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k। ये है फार्मूला। दो बिंदु है ना, पहले बिंदु P का यदि निर्देशांक दिया हो x1 y1 z1 और Q का निर्देशांक दिया हो x2 y2 और z2। बिंदु P का निर्देशांक x1 y1 z1 दिया हो और Q का निर्देशांक x2 y2 z2, तो इन दोनों बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड PQ का सदिश ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j और प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k है। इस तरह से ये फार्मूला लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि दो बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश वेक्टर PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j और प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k होगा। अब इसके पश्चात आइए खंड सूत्र हम आपको बताते हैं, या अंतः विभाजन सूत्र से कहते हैं। अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। एक बिंदु A दिया हो, इस बिंदु A का इससे सदिश है वेक्टर A और दूसरा बिंदु B है जिसका इससे सदिश है वेक्टर B। इन दोनों बिंदुओं वेक्टर A तथा B मिलाने वाले रेखाखंड को यदि कोई बिंदु P यम अनुपाते n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो इस बिंदु P का हम इससे सदिश ज्ञात करेंगे। यदि बिंदु A का इससे सदिश है पोजीशन वेक्टर वेक्टर A तथा बिंदु B का इससे सदिश पोजीशन वेक्टर वेक्टर B है तथा बिंदु P ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यम अनुपाते n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो इसका जो इससे सदिश होगा बिंदु P का इससे सदिश वेक्टर OP, तो वेक्टर OP इक्वल टू m इंटू वेक्टर A और प्लस n इंटू वेक्टर B अपान m प्लस n होगा। दो बिंदु A तथा B जिनके इससे सदिश क्रमशः वेक्टर A तथा वेक्टर B हैं। दो बिंदु A तथा B जिनके इससे सदिश क्रमशः वेक्टर A तथा B हैं। यदि कोई बिंदु P P इन बिंदुओं
इन बिंदुओं को यम अनुपाते यन के अनुपात, यदि कोई बिंदु P इन बिंदुओं को यम अनुपाते यन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो इस बिंदु का स्थिति इससे सदिश वेक्टर OP इक्वल टू होगा, वेक्टर OP इक्वल टू होगा यम इंटू वेक्टर ए प्लस यन इंटू वेक्टर बी अपान यम प्लस यन। ये है फार्मूला। बिंदु P का ऐसे सदिश वेक्टर OP इक्वल टू यम इंटू वेक्टर ए प्लस यन इंटू वेक्टर बी अपान यम प्लस यन। यदि बिंदु A तथा B के इससे सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी है। बिंदु A का इससे सदिश वेक्टर ए है, इसका मतलब किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष, अर्थात वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर ए दिया है और वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर B दिया है। क्योंकि बिंदु B का इससे सदिश वेक्टर B दिया है, इसका मतलब किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु B का इससे सदिश दिया है, अर्थात वेक्टर OB बराबर वेक्टर B दिया है और वेक्टर OA बराबर वेक्टर A दिया है। तो बिंदु P का इससे सदिश अर्थात वेक्टर OP इक्वल टू होगा यम इंटू वेक्टर ए प्लस यन इंटू वेक्टर बी अपान यम प्लस यन। ये फार्मूला अंतः विभाजन का, ये फार्मूला याद कर लीजिए। और यदि बाह्यता विभाजन होगा, यदि यह बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को बाह्यता विभाजित करता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, वहाँ माइनस आ जाएगा। बाह्यता विभाजन के लिए इसको भी लिख लीजिए एक लाइन। बाह्यता विभाजन के लिए वेक्टर OP इक्वल टू यम इंटू वेक्टर ए प्लस माइनस यन इंटू वेक्टर बी अपान यम माइनस यन होगा। ये है फार्मूला। बाह्यता विभाजन के लिए वेक्टर OP इक्वल टू यम इंटू वेक्टर ए माइनस यन इंटू वेक्टर बी अपान यम माइनस यन होगा। यह है बाह्यता विभाजन का सूत्र। अब आइए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। वेक्टर A इक्वल टू दिया है यूनिट वेक्टर I प्लस J प्लस K, तो इसके परिमाण का परिकलन करना है। अब चूंकि हम आपको फार्मूला बताएं, चूंकि वेक्टर R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK का परिमाण अर्थात मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू होता है अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू होगा अंडर रूट, यहाँ देखिए वेक्टर R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK दिया है, तो इसका जो परिमाण होगा मॉड होगा मॉड ऑफ वेक्टर R इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y² प्लस z²। तो ठीक इसी प्रकार से वेक्टर A इक्वल टू दिया है यूनिट वेक्टर I प्लस J प्लस K, तो इसका मॉड होगा यहाँ x के प्लेस पर 1 दिया है, y के प्लेस पर 1 दिया है, z के प्लेस पर 1 दिया है, तो इसका जो मापांक होगा मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3। मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू अंडर रूट 3 होगा। वेक्टर A का मापांक मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू अंडर रूट 3। इसी प्रकार से दूसरे में दिया है
वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k लिया। वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो इसका मापांक ज्ञात करेंगे, इसलिए माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 49 प्लस 9। अब आप जोड़ लीजिए, अंडर रूट 62। इसका जो माड आएगा, माड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू अंडर रूट 62 आ गया। इसी प्रकार से वेक्टर सी इक्वल टू दिया है 1/√3i प्लस 1/√3 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस 1/√3 इंटू यूनिट वेक्टर के माइनस 1/√3 इंटू यूनिट वेक्टर के। तो अब इसका हम मापांक ज्ञात करेंगे, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू अंडर रूट 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिए तो अंडर रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू अंडर रूट 3/3 इक्वल टू अंडर रूट 1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका मापांक एक मात्रक आएगा। आइए इसके पश्चात हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 10.2 था क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ऐसे दो सदिश लिखना है जिसका परिमाण समान हो, मापांक समान हो माड। अब मान लेते हैं, माना वेक्टर ए इक्वल टू i माइनस 2j और प्लस 5k। तो अब इसका परिमाण होगा, माड होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 और प्लस 25 अंडर रूट 30। इसलिए इसका मापांक परिमाण आ गया अंडर रूट 30। अब आपको एक इसी प्रकार से दूसरा सदिश लिखना है जिसका परिमाण अंडर रूट 30 हो। तो जो दूसरा सदिश हम लिखेंगे उसमें ये जो i j k के गुणांक है यही इंटरचेंज हो जाएंगे, केवल बाकी संख्या वही रहेगी जिससे कि परिमाण समान आए। तो समान परिमाण का जो दूसरा सदिश होगा वेक्टर b समान परिमाण का दूसरा सदिश वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस j और प्लस 5k। मतलब ये जो i j k के गुणांक हैं इन्हीं का आप इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ 2 आ गया 1। अब इसका आप परिमाण याद करेंगे तो इसका भी परिमाण अंडर रूट 30 आएगा, अंडर रूट 30 आता है। ये ऐसे दो सदिश हैं जिनका परिमाण समान। ठीक इसी प्रकार से ढेर सारे सदिश हो सकते हैं। समान, इस क्वेश्चन का रहा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो ये सदिश हमने लिख दिया। इसी प्रकार से आप ढेर सारे सदिश लिख सकते हैं जिनका परिमाण समान है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप बुक का आंसर मिले, इसलिए आप कोई भी दो सदिश लिखिए जिसका परिमाण समान। तो इसमें बस इतना ध्यान दीजिए
जो आई जे के का गुणांक है इसी को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा तो दूसरा सदिश आ जाएगा बस। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कह रहा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। दो सदिश ऐसे लिखिए जिनकी दिशा समान हो, समदिश हो। क्वेश्चन नंबर 3, तो वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के है। यह एक सदिश है। एक दूसरा सदिश आपको लिखना है जो इसके समान हो, समदिश हो, तो इसे में आप गुणा कर दीजिए तो दूसरा सदिश वेक्टर बी होगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये एक ऐसा दूसरा सदिश जो इसी के समान दिशा वाला है। इसी प्रकार से ढेर सारे सदिश बन सकते हैं। अगर आप चाहें वेक्टर c इक्वल टू 5i प्लस 5j प्लस 5k लिख दें, वेक्टर d इक्वल टू 6i प्लस 6j प्लस 6k, क्योंकि इस क्वेश्चन पूछ रहा समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखना है। ऐसे दो सदिश लिखिए जिनकी दिशा समान हो। तो समान दिशा है तो आप मल्टीप्लाई करिए, बस इतना ही करना है। अगर पहला सदिश आप ले रहे हैं i प्लस जे प्लस के तो दूसरा 3i प्लस 3j प्लस 3k हो जाएगा, या 4i प्लस 4j प्लस 4k हो जाएगा, या 5i प्लस 5j प्लस 5k हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, x और y का मान ज्ञात करना ताकि सदिश 2i क्वेश्चन नंबर 4, x तथा y का मान ज्ञात, यह 2i प्लस 3j सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान है, ये समान है। अब चूंकि ये दोनों सदिश समान हैं, चूंकि दोनों सदिश समान हैं, इसलिए 2i प्लस 3j इक्वल टू xi प्लस yj। अब आप तुलना कर लिए, तुलना करने पर x बराबर 2 आएगा, y बराबर 3। अगर दो सदिश समान हैं तो उनके i का गुणांक i के गुणांक के बराबर होगा, j का गुणांक j के गुणांक के बराबर होगा। तो तुलना करने पर x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। तो इस तरह से x y का मान आ गया। ठीक, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे।